नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ नरेंद्र मोदी की उस योजना की जिसको कि कभी मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, लेकिन उसी मास्टर योजना का अनुपालन मोदी सरकार कहिए या उनके अफसर नहीं कर रहे। दिल्ली के मजनू टीले पर रह रहे 180 शरणार्थी परिवार अब दाने दाने को मोहताज हैं और उनके घरों को पर बुलडोजर खतरे चलने का खतरा महसूस हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को अपने यहाँ नागरिकता देने का बिल लाया था, जो कि पास भी हुआ और इसका काफ़ी क्रेडिट मोदी सरकार ने लिया। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले वो अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो कि वहाँ के उत्पीड़न से त्रस्त होकर भारत देश में आने वाले थे और जो इस देश में 2014 से यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए और उन्हें सब तरह नागरिकता देकर सब तरह की सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए थी। इस अभियान को लेकर जगह जगह आंदोलन हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जिले स्तर पर भी CAA के समर्थन में आंदोलन चलाया और जगह जगह जिला स्तर पर बड़ी बड़ी गोष्ठियों को संबोधित करते हुए जनता के मन में आ रही शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। सदन तक में कहा गया था कि CAA किसी की नागरिकता लेने को नहीं बल्कि देने के लिए वह अधिनियम बना है, लेकिन क्या हुआ? ये आसानी से मजलूक के टीले पर रह रहे और पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 180 हिंदू परिवारों के घरों पर अब उजड़ने का खतरा पैदा हो गया है। क्या सरकार, जिसने खुद ही पाकिस्तान से पलायन कर आए हिंदू अल्पसंख्यकों को, जो कि वहाँ से पीड़ित होकर यहाँ आए हैं, उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए थी। आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली के मजनू टीले पे 2011 से आए हुए 180 परिवार शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने इस मजनू के टीले पर अपना रिहाइश और मकान भी बना रखा है। होना तो ये चाहिए कि मोदी सरकार के अधिनियम के कारण निश्चित तौर पर इन लोगों को इस जगह का आवंटन कर दिया जाना चाहिए और उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली DDA के अफसरों ने इनके बस्ती को उजाड़ने का नोटिस दिया है। क्या सरकार, जिसे कि कभी इसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था,
क्या ये केवल कहने की बात थी? क्या ये भी एक जुमला था? लगता तो ऐसा ही है। अगर कानूनी रूप से भी 2011 से आए हुए इन शरणार्थियों को सरकार नागरिकता देने के लिए बाध्य है, यहाँ के नागरिक उन्होंने बताया कि वो 2011 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी उनको नागरिकता मिलने में काफ़ी तकलीफ हो रही। यहाँ वो शरणार्थी के रूप में जीवन जी रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से पलायन होकर वहाँ के उत्पीड़न को सहकर अपने देश में आए हिंदू लोगों को भी नागरिकता देने में अगर मगर कर रही है? जहाँ की 2019 में लाई गई सीएए अधिनियम में साफ स्पष्ट था कि 2014 से जो भी परिवार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आकर धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई, निश्चित तौर पर सरकार इस बात पर गौर करेगी और जो कि डीडीए के अधिकारी जो कि केंद्र सरकार के ही अंडर में आते हैं, आखिर उन्हें उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनको नागरिकता देकर उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। आखिर मोदी सरकार ने जब ये अधिनियम किया था तो ये दावा किया था कि निश्चित तौर पर हम 3 देशों से पीड़ित होकर आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को यहाँ पर नागरिकता देंगे। इसी प्रकार 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए वहाँ 3 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा और उसे केंद्र शासित प्रदेश बताया, तो ये दावा किया था कि इसमें अन्य देशों में रह रहे, अन्य प्रदेश में रह रहे लोग भी अब जम्मू कश्मीर में अपनी जगह ले पाएंगे, यहाँ की नागरिकता पा पाएंगे। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों को भी यहाँ अपने घरों में रहने का, जो कि उन्होंने पुश्तैनी अपनी जगह छोड़ कर आए हैं, उनको भी रहने का वो मिलेगा। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कश्मीरी पंडितों का वोट हासिल करने के लिए कई तरह के स्कीमें और बातें तो कही गई, लेकिन अभी भी वहाँ कश्मीरी पंडितों को रहने के लिए उन कॉलोनियों को भी निर्माण केंद्र सरकार नहीं कर पाई। एक तरह से जिसे मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक बताती है, खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक बताती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार मजनू के टिकले पर पाकिस्तान से आए उन निरीह हिंदुओं को भी मकान देने की स्थिति में यहाँ की सरकार नहीं है। और तो नागरिक सुविधाएं देने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ ये सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार केवल वोटों के खातिर ही इस तरह के जुमले उठाती है? अगर आप देखें और मजलू के टिकले पर रह रहे लोगों की परेशानियों, जो कि उनका घर आज गिरा कि कल गिरा, बुलडोजर बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है, 180 परिवारों के सुख चैन छिन गया है,
इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी अपने टारगेटेड होकर अपने दिन गुजार रहे हैं। उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिला। जिस तरह की स्थिति पहले आतंकवाद के समय होती थी, वैसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर में उन कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी बनी हुई है। वो स्वतः विचरण करके यहाँ तक कि अपनी नौकरियाँ जो उन्हें मिली हैं उस पर भी नहीं जा पाते हैं, और वहाँ की सरकार उन सुरक्षा देने के बजाय उस कश्मीरी पंडितों पर ही कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार मोदी सरकार उन्हें वोट हथियाने के लिए, नरेटिव सेट करने के लिए तमाम तरह की मास्टर स्ट्रिप चलती है। लेकिन जब उन्हीं पीड़ितों को, उन्हीं हिंदुओं को जब नागरिकता देने का मुद्दा, उन्हें अपने देश में ही अपने भाइयों को अपने देश में बसाने का जब बात होती है तो मोदी सरकार इससे पीछे हट जाती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।